नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। शर्म उनको मगर नहीं आती। अगर आती तो अपनी नाकामियों पर शर्मिंदा होते। हर रोज बलात्कारियों के शिकार हो रही लड़कियों का दर्द समझते, अपने नकारे पुलिस वालों पर शिकंजा कसते, लड़कियों औरतों को शिकार बनाने वालों के भीतर कानून के हंटर का डर पैदा करते, ताकि बदायूं में कोई परिवार पेड़ पर टंगी अपनी बेटियों की लाश देखकर गश खाकर नहीं गिरता और जिंदगी भर सिसकने के लिए अभिशप्त न होता। बदायूं ही क्यों, बरेली से मेरठ तक, गोरखपुर से इलाहाबाद तक, इटावा से बागपत तक, कानपुर से मथुरा और मुजफ्फरनगर तक बेटियों, बहुओं और बहनों को कहां बख्श रहे हैं बलात्कारी। रोज रेप की घटनाएं हो रही हैं और सूबे के निर्मम सुल्तान की तरह अखिलेश यादव सत्ता की बागडोर थामे बैठे हैं। 25 महीनों के कार्यकाल में कानून व्यवस्था का जनाजा निकल चुका है, लेकिन इस बारे में सवाल पूछने पर सीएम साहब चिढ़ते हैं और उनके समाजवादी नेता मंत्री यूपी की बात करने पर एमपी और उन दूसरे राज्यों का हवाला देने लगते हैं जहां यूपी की तरह ही या यूपी से ज्यादा बलात्कार की घटनाएं होती हैं। बाकी पार्टियों के नेता रेप पर राजनीति करने में जुटे हैं। बदायूं के उस बदनसीब परिवार से मिलने कोई हेलीकॉप्टर से जा रहा है तो कोई सायरन बजाती वीवीआईपी गाड़ियों के काफिले के साथ। राहुल गांधी, मायावती, मीरा कुमार से लेकर रामविलास पासवान तक सब बदायूं हो आए, क्योंकि सबको सियासत में मुनाफे का मंत्र दिख रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री को अब तक वहां जाने की फुर्सत नहीं मिली है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अब तक बदायूं क्यों नहीं गए? क्या अखिलेश यादव को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए और क्या रेप पर राजनीति चमकाने में जुटी है पार्टियां? इन्हीं सवालों पर बात करेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए किसने क्या कहा। समाजवादी रियासत में 2 बच्चियों से बलात्कार और हत्या के बाद सियासत का ये कान फाड़ू शो सिसकते बदायूं को सांत्वना देने के लिए है, या खुद की राजनीति चमकाने के लिए, या फिर सत्ता की लाल कालीन पर चलने वाले लखनऊ के सुल्तानों को कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए? ये नहीं पता। कांपते हाथों से अपनी बेटियों के मुर्दा जिस्मों को कंधा देने वाले इस कटरा गांव को सिर्फ इतना पता है कि दिल्ली से लखनऊ तक सियासी हंगामा है। बीजेपी महिला मोर्चे ने मुख्यमंत्री दफ्तर के बाहर धावा बोला। सिर्फ इतना पता है कि हर दिन आकाश मार्ग से इस गांव में राजनीति के नए आगंतुक पधारते हैं। आप बीती सुनते हैं, सियासत के कर्णधार उस पेड़ का मुआयना करते हैं जहां रेप और हत्या के बाद 2 बहनों के बेजान जिस्म 16 घंटे तक टंगे रहे। पहले राहुल गांधी आए, फिर मायावती आई, मीरा कुमार आई और अब रामविलास पासवान और उनके बेटे चिराग भी आए। ये भरोसा देकर गए कि मोदी कैबिनेट में मुद्दा उठाएंगे। बदायूं से जाने के बाद आज शाम में जो है मंत्रिमंडल की बैठक है और उसमें हम सारे चीज को रखेंगे और जो चीज आपसे हमने मांग किया है वही मांग उनसे भी करेंगे। हैरानी तो यह है कि समाजवादी सूबे के सत्ताधीश अखिलेश यादव को अब तक पीड़ितों के मिजाज पुरसी की फुर्सत नहीं मिली। सवाल हुए तो कभी बेतुकी सलाह दे दी, तो कभी रिपोर्टरों को उकसाकर बचकानेपन का बोध करा गए। बहुत समझदारी से ये 100 कैमरे के बीच बोलना पड़ता है। एक बार बोल और ये सच्चाई ये है कि आपको परेशानी में डालेंगे। अब चैनलों का तो मुनाफा बढ़ रहा है बड़ा। तुम्हारा विचार कुछ नहीं मिलता। तुम्हारे लिए भी लड़ाई लड़ेगी समाजवादी पार्टी। सुना आपने, सूबे की सिसकती बच्चियों की लड़ाई लड़ लेते मुख्यमंत्री तो न ये तड़प होती न सवाल होते। इधर केंद्र की मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री ने यूपी सरकार से पूछा है कि बदायूं के आरोपियों पर SC/ST एक्ट क्यों नहीं लगाया गया। SC/ST के खिलाफ अगर कोई जुर्म होता है तो उसके लिए कानून बनाया हुआ है, तो उस कानून का इस्तेमाल होना चाहिए। हकीकत तो और भी डरावनी है। बीते 15 दिन में यूपी मानव बलात्कारियों का अड्डा बन चुका है। बदायूं के बाद बरेली में एक लड़की को तेजाब पिलाकर मार डाला गया। उसके साथ भी रेप की आशंका है। इसके अलावा बागपत, सीतापुर, मेरठ, बस्ती, मथुरा, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर और बिजनौर में रेप की घटनाएं हुई। इलाहाबाद में तो रेप के आरोपी के ड्रामे से डरकर यूपी पुलिस उसे बिना गिरफ्तार किए बैरंग लौटाई। इसीलिए राष्ट्रीय महिला आयोग भी सलाह दे रहा है कि अखिलेश यादव को अपने इस्तीफे की तैयारी करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को भी चाहिए कि अपने इस्तीफे की तैयारी करें, कि ये कोई तरीका नहीं है जिस तरह से महिलाओं का शोषण वहाँ हो रहा है और रोज दुष्कर्म, सारे गैंगरेप हो रहे हैं।
यूपी की मौजूदा तस्वीरों को देखकर ही सवाल उठे कि कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम अखिलेश यादव को क्या कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो सवाल ये उठता है कि यूपी में जो हो रहा है लगातार आप टेलीविजन चैनल्स पर देख रहे हैं। पिछले 5 दिनों के भीतर बदायूं की घटना के बाद 8 ऐसी सनसनीखेज घटनाओं की लिस्ट हमारे पास है, जिसमें 10 साल से लेकर 25 साल तक की महिला, युवती, लड़की दरिंदों के शिकार हुई, बलात्कारियों के शिकार हुई। ताजा मामला गोरखपुर से भी आया है, बरेली की भी जानकारी मिली है, मेरठ की भी खबरें आप लगातार देख रहे हैं। एक घटना में बलात्कार के बाद, हालांकि बलात्कार को लेकर अभी पुलिस कह रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि होना बाकी है, लेकिन लड़की के मुंह में तेजाब डाल दिया गया और बुरी अवस्था में, जली हुई अवस्था में उस लड़की की डेड बॉडी मिली है। अभी उसकी पहचान बाकी है। बागपत से भी कुछ ऐसी ही खबर है। गोरखपुर से अभी एक खबर आई है कि गोरखपुर में भी एक घटना हुई है, जिसमें लड़की के परिवार वाले थाने पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने तवज्जो नहीं दिया। जब मीडिया में खबर आई तब 3 अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और लड़की की हालत, युवती की हालत आप समझ सकते हैं। पूरे यूपी से लगातार ये घटनाएं, और अखिलेश यादव क्या कहते हैं ये भी हमने आपको पहले भी दिखाया। सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि आप तो सुरक्षित हैं ना, आपको कोई खतरा तो नहीं है। हम एक बार बात करते हैं, इस मानसिकता को समझने की कोशिश करते हैं, और साथ में ये भी कि तमाम नेताओं के दौरे हो रहे हैं। बदायूं में अब तक दर्जन भर नेता, राष्ट्रीय से लेकर और प्रांत स्तर के नेता, सूबे के नेता वहां जा चुके हैं। हेलीपैड बना, उसकी भी तस्वीरें आपने देखी कि हेलीपैड कैसे बना। मायावती गई, राहुल गांधी गए, सब लोग जा रहे हैं। क्या इससे बदायूं के परिवार का जो दर्द है, क्या उस दर्द पर मरहम लगेगा? और क्या इससे रुकेगी बलात्कार की घटनाएं, या सिर्फ एक तमाशा है, सियासी तमाशा? हमारे साथ कई मेहमान हैं। स्टूडियो में है रोली मिश्रा। पहले तो आपको सलाम करता हूं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। ऐसी स्थिति में आप डिफेंड करने आई अपनी पार्टी को, एक महिला होकर आप सलाम के काबिल हैं, रोली मिश्रा जी। किरण बेदी हमारे साथ है, पूर्व IPS अफसर, प्रवक्ता के तौर पर कांग्रेस से हैं प्रियंका चतुर्वेदी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लखनऊ से हमारे साथ हैं। सुधींद्र भदौरिया हमारे साथ हैं, BSP के नेता। इन सब नेताओं से बात करने से पहले रोली मिश्रा, चूंकि आप महिला हैं और सत्ताधारी दल को आप बचाव करेंगी, इतना कुछ होने के बाद लंबी फेहरिस्त है जो पिछले 6 दिनों में हुआ है, और अभी ताजा मामला गोरखपुर का है। चैनल पर अभी खबरें चली नहीं है, अब कुछ देर के बाद से खबर चलेगी। कैसे बचाव कर रही है सरकार का? बिल्कुल अजीत जी, मैं आपसे बार बार कई चैनल्स पर भी ये बात रख चुकी हूँ कि ये जो बात है, ये जो विडंबना है, घटना जो है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है, बीभत्स है। इसके लिए कोई भी शब्द कहे जाए वो कम है। लेकिन बार बार मैं कहती हूँ कि ये जो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, इसको प्रदेश से, प्रांत से, राजनीतिक पार्टी से, धर्म से, जाति से जोड़ करके देखना नितांत हम तो सरकार से जोड़कर देखते हैं रोली मिश्रा। हम अखिलेश यादव सरकार की नाकामी से जोड़कर देखते हैं, बेलगाम पुलिस से जोड़कर देखते हैं, बेलगाम बलात्कारी, बेलगाम अपराधी से जोड़कर देखते हैं। अगर सरकार बचाव की मुद्रा में जरा सी भी होती तो फिर आप कह सकते थे कि सरकार बेलगाम हो रही है, सरकार बचाव की मुद्रा में नहीं, बिल्कुल बचाव की मुद्रा में। सरकार सख्त मुद्रा में होती अगर 24 महीने में जितनी बलात्कार के मामले में आपने जो रिकॉर्ड बनाया है यूपी में, 24, 26, 25 महीने हुए आपके, और शुरू से लेकर अब तक, ये सरकार की नाकामी नहीं है तो क्या है? अजीत जी, बलात्कार के कई सारे बहुत अलग अलग पहलू होते हैं। बलात्कार जब देश की राजधानी दिल्ली में होता है तब भी हम सन्न रह जाते हैं, जबकि वहाँ की पुलिस व्यवस्था और वहाँ की व्यवस्था है तो बिल्कुल हम महाराष्ट्र की बात करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि इस घटना का कतई राजनीतिकरण ना हो। घटना आधी दुनिया, आधी आबादी से जुड़ी हुई घटना है। आपको पता है ना बदायूं में कैसे हुआ? पुलिस वालों के पास शिकायत करने उस लड़की, 2 बहनें जो है चचेरी बहनें, उनके पेरेंट्स गए, माता पिता गए, पुलिस वालों ने कहा 2 घंटे में वापस आ जाएगी, फिर दोबारा गए, फिर कहा 2 घंटे में आ जाएगी, और उसके बाद क्या हुआ हम सब ने देखा। घटना के बाद जिस तरीके का सख्त निर्णय लेना चाहती थी सरकार ने लिया। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाते हैं, उन्होंने कहा कि CBI जांच की भी हम पैरवी करते हैं, CBI जांच होनी चाहिए। तुरंत उन्होंने मुआवजा देने की पेशकश की। रोली मिश्रा, आपके पास, आपकी सरकार के पास, आपकी सरकार का चेहरा इतना दागदार हो गया कि आपके पास कोई विकल्प नहीं था। और आज ही गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि अभी तक CBI की जांच के लिए एक अधिकृत तौर पर, औपचारिक तौर पर चिट्ठी अभी तक नहीं पहुंची है। चलिए रोली मिश्रा, बचाव कर रही है। थोड़ा सा पूर्वाग्रह से बाहर आना पड़ेगा। पूर्वाग्रह से बाहर आकर आप ये चाह रहे हैं कि आप यूपी की बात करें तो हम मध्य प्रदेश की बात करने लगे, यही आपको सूट करेगा? नहीं, थोड़ा सा पूर्वाग्रह से। कई बार जैसे आप लोग बोल रहे थे गुंडों की पार्टी, मैं कई बार सवाल पूछती हूँ कि आपको क्या मैं गुंडा लगती हूँ? नहीं, मैं तो आपको सलाम कर रहा हूँ कि आप महिला होकर बचाव करने आई हैं, आपके हौसले को सलाम
खत्म कि जिस सूबे में पिछले 7 दिन के भीतर इतनी बलात्कार की घटनाएं, लंबी लिस्ट है, मैं पढ़कर सुनाऊंगा तो 3 मिनट 4 मिनट और लगेगा, उस सूबे के मुखिया के पार्टी का बचाव करने हैं। किरण बेदी, आपके पास आता हूं। बाकी राजनेताओं को शामिल करने से पहले किरण बेदी जी, जिस ढंग से यूपी की घटनाएं, 3-4 घटनाएं और हो गई हैं किरण जी इस बीच, जिसमें बागपत की घटना है, जिसमें बरेली में हुआ है कुछ इसी तरह का, चेहरा उस लड़की का, युवती का चेहरा जला दिया गया तेजाब से, गले में भी तेजाब के निशान मिले। अभी अभी खबर एक गोरखपुर से हमें मिली है, गोरखपुर में भी इसी तरह की घटना हुई जिसमें एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही थी। मीडिया में जब खबर आई तब एफआईआर दर्ज की गई, बंधक बनाकर एक युवती को, गोरखपुर के जंघा थाना क्षेत्र है जहां बलात्कार की कोशिश हुई। लड़की दुहाई देती रही, बचने के लिए तमाम तरह की बातें करती रही, लेकिन उसके बाद भी हुआ। और तमाम घटनाएं। किरण बेदी जी, मैं आपसे पहले प्रतिक्रिया चाहूंगा। सवाल यह उठता है, उसके बाद भी सरकार का बचाव ये जरूर कर रही, क्या माना जाए कि सरकार में विल पावर नहीं है, या दूसरी एक बार बार कही जा रही है डाउन द लाइन इतने बेकाबू हो गए बलात्कारी मानसिकता के लोग या अपराधी, और साथ में पुलिस सिस्टम इतना चौपट हो चुका है कि किसी को कोई किसी की परवाह नहीं है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री या सूबे में कोई सरकार है। जिस तरीके का असुरक्षा का माहौल है, ये सिर्फ पुलिस का फेलियर नहीं है, ये ओवरऑल प्रशासन का फेलियर है। ओवरऑल प्रशासन का फेलियर है, क्योंकि जब सरकार में विश्वास नहीं होता, और ये होता है कि कानून से ऊपर है वह, चाहे वो जात उस जात के हो, चाहे किसी धर्म के हो, जब ये लोगों में आने लग जाए कि हम कानून से ऊपर हैं और प्रशासन कमजोर है, तब ऐसी गुंडागर्दी बहुत ज्यादा होती है। और पुलिस उस फेलियर का, गवर्नेंस के फेलियर का एक हिस्सा होता है। आप भूल गए हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी होती है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेसी भी होती है, सुपरिटेंडेंट पुलिस भी होता है, पंचायत भी होती है, लोकल एमएलए भी होता है, एजुकेशन ऑफिसर भी होता है। ये सारा चीजों का फेलियर है। प्रशासन इन सभी का समूह होता है। तो जब ये समूह टूटता है, सरकार होती है लेकिन सरकार का प्रशासन नहीं होता है। ये सारा प्रशासनिक फेलियर है, और जब प्रशासनिक फेलियर हो तो पुलिस सबसे पहले टूटती है, क्योंकि सारी पुलिस कास्ट बेसिस पे है। कास्ट बेसिस पे अपॉइंटमेंट है, कास्ट बेसिस पे रिक्रूटमेंट है, ट्रांसफर है, सस्पेंशन है। तो जब कास्ट बेसिस पे होती है, जो ऊपर की जाति होती है, तो फिर एक ऐसा इंप्रेशन देती है कि उनका राज है, कानून का राज नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आप इतने सारे गैंग रेप्स की इंसिडेंट्स की बात कर रहे हो, ये अब खुल के आ रही होंगी, ये अब लोगों की हिम्मत आ रही होगी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऐसे रेप होते होंगे लेकिन रिपोर्ट नहीं होती होगी। बिल्कुल सही बात, रिपोर्ट किसको करने जाए? किरण बेदी बहुत सही बात कही, जो हमारा भी आकलन है। बीते 5 दिन में जिस ढंग से बदायूं की खबरें चल रही है, घटनाएं हर रोज हो रही होंगी। 2 दिन पहले एसटीएफ के आईजी ने ही कहा हर रोज 10 बलात्कार की घटनाएं होती हैं, घटनाएं हर रोज होंगी। लेकिन बदायूं की घटना के बाद जिस ढंग से मीडिया में खबरें आ रही है, हर जिले से ऐसी खबरें आने लगी, फर्क यही हुआ, ये हो रहा था। लेकिन किरण बेदी, आपने एक बात कही अहम, जरा मैं नेताओं को शामिल करने से पहले जानकारी दे दूं कि अभी अभी यूपी के एक पूर्व डीजीपी से हमारी बात हो रही थी 10 मिनट पहले। उन्होंने कहा कि हालत यह है कि थाने में हवलदार से लेकर थानेदार तक अलग अलग जगह, बहुत जगह यादवों की पोस्टिंग की गई है। और एक उन्होंने मुझे एक मिसाल बताई कि एक आईजी नोएडा में आए, सरप्राइज विजिट के लिए किसी थाने में गए, जो भी थाने का दरोगा था वो यादव था, उसके बैच पर सम यादव लिखा हुआ था। आईजी ने उससे पूछा कि आप यहाँ कब से पोस्टिंग है, तो आईजी को उस दरोगा ने कहा जब से हमारी सरकार है। हमारी सरकार है, क्या ये भी एक फैक्टर है क्या? क्योंकि बदायूं में थाने के जो सिपाही 2 थे वो यादव थे, सर्वेश यादव, छत्रपाल यादव, पप्पू यादव एंड गैंग, 3 ब्रदर्स, 3 भाई, वो यादव। ये एक शिकायत आती है लक्ष्मीकांत वाजपेयी। सवाल उठता है, हम इसके लार्जर प्रोस्पेक्टिव में देखें, बदायूं में जो हुआ सो हुआ, लेकिन इसके लिए पूरा सिस्टम जिम्मेवार है, क्या है, क्या लगता है आपको? जब राजनीति का हस्तक्षेप इतना होगा कि अधिकारियों की तैनाती मेरी जवानी के समय पर डीजीपी किया करते थे, अब वो मुख्यमंत्री के सचिवालय पंचम तल पर आ गई है। ट्रांसफर पोस्टिंग जब राजनीतिक आधार पर होगा और जाति के आधार पर होगा तो कानून का राज स्थापित नहीं हो सकता। एक घटना मैं और जोड़ना चाहता हूं, अभी मुझको समाचार मिला, कप्तान साहब नमाज पढ़ रहे हैं, उसके बाद उनसे बात करूंगा। औरैया जनपद के अजीतमल थाना क्षेत्र में 13 साल की कुशवाहा लड़की परसों गायब हुई थी शाम को, आज उसकी लाश मिल गई है। जाम लगा रखा वहां के लोगों ने, अभी तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची है।
और वह लड़की के साथ भी ये संभावना है कि दुराचार हुआ है। अगर बंद करेंगे। हाँ, अभी अजीत मिल जो इटावा का भाग है, औरैया जनपद में तो आया पहले से इटावा है, उसमें ये स्थिति आई है। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि राजनीति में जब प्रशासनिक मशीनरी में हस्तक्षेप राजनीति करेगा तो प्रशासन नहीं चल सकता। चलिए, अच्छी बात है। और मैं अच्छी बात है लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आप सभी नेताओं को आज चिंता हो रही यूपी में जो हो रहा है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, हर जगह पुलिस नहीं खड़ी हो सकती। यूपी में जो हो रहा है लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उस पर हनक धमक इकबाल नियंत्रण कर सकता है। मुख्यमंत्री जी वो खो चुके हैं। हमारे सामने कल्याण सिंह जी का उदाहरण है, अपराधी या तो रेल में था या जेल में था, सड़क पर नहीं था। चलिए, कल्याण सिंह के समय अपराधी बहुत मंत्री भी बने थे, राजा भैया से लेकर 3-4 नाम बताऊंगा, लेकिन बस कहीं और जाएगी। बहुत सारे जो कुंडा का गुंडा था वो कल्याण सिंह के राज में मंत्री था। चलिए, प्रियंका चतुर्वेदी, अभी भी साक्षी जी कैसे माने प्रियंका चतुर्वेदी, जिस ढंग से यूपी में जो घटनाएं हुई है, तमाम नेता, आपकी पार्टी के राहुल गांधी भी गए, तमाम नेता वहां जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, और उसके बाद उस पेड़ के, आम के पेड़ को देख कर आ रहे हैं, कोई तस्वीर खिंचवा कर आ रहे हैं, कोई काफिले के साथ जा रहे हैं, कोई परिवार के साथ बैठे। मान ले कि इससे कुछ होने वाला है, या एक तरह से सब जा रहे हैं, चूंकि अभी एक माहौल है, जो नहीं गया उसका नाम होगा कि फला बदायूं नहीं गया, इसलिए सब नाम लिखवाने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे मैं बस एक चीज कहना चाहूंगी कि कुछ समय पहले दिसंबर में जब निर्भया का कांड हुआ था और लोग रोड पे आ गए थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उस समय ये कहा गया था कि सरकार के कोई भी नुमाइंदा आकर उनसे बात करने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो पॉलिटिशियंस के लिए तो अब ये हो गया है कि जाएं, डैम्ड इफ यू डू, डैम्ड इफ यू डोंट। तो अगर आज इस समय पे हमने देखा है कि इस तरीके की घटना सामने आई है और प्रदेश का जो प्रशासन है वो हर तरीके से फेल हुआ है। दिल्ली में जो कुछ हुआ दिसंबर में, राहुल गांधी नहीं जा पाए, इतने दिन तक आंदोलन हुआ, तो उसी को करेक्ट करने के लिए राहुल गांधी गए, ताकि ये न कहा जाए कि मैं दिल्ली में नहीं गया तो बदायूं भी नहीं गया। नहीं, ये आप मैं इसमें कंप्लीट कर लूं। मैं आपको बस यही कहना चाहूं, ये इसमें आप तुलना करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बस एक उदाहरण दे रही थी और राहुल गांधी जी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं दे रही थी, मैं हर नेताओं के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही थी कि इस समय इस तरीके की घटना देखने में जो उत्तर प्रदेश में आई है और होती आई है, तो उस समय पे अगर नेता जन जाकर लोगों से मिलते हैं और उनको इस तरीके की उनकी बात आगे तक पहुंचाते हैं, तो ये समय बहुत जरूरी है। आपने देखा कि पुलिस एफआईआर लॉन्च करने को तैयार नहीं थी। और अभी कोई बोल रही थी महिला, मैं रोली जी शायद कह रही थी, क्योंकि अखिलेश यादव हैं तो वो इस तरीके के केसेस रोक सकते हैं। मैं कहूंगी अखिलेश यादव है, इसीलिए इस तरह के केसेस हो रहे हैं, जहां पे एक कास्टिज्म दिख रहा है कि वो अपनी सुपीरियोरिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, वैसे पिछड़ी जातियों की ओर, तो ये सारी चीजें जो हैं, ये कॉन्टेक्स्ट में देखना जरूरी है। आप जवाब दीजिए, उसके बाद जरा सुदीन भदौरिया के पास जाऊंगा। जी प्रियंका जी, मैं आपसे बार पहले भी कह चुकी हूँ, सबसे पहले जब इस न्यूज को दिखाया गया तो दिखाया गया कि दलित लड़कियों के साथ ये हुआ। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बेटियां होती, किसी दल की नहीं होती, किसी जाति धर्म समाज की नहीं होती। कहने की बजाय आप लोग को तो प्रदर्शन जिस जाति की आप जातिगत बात करते हैं, आपका बिल्कुल समझना, आप जिस जाति की बात करें वो भी पिछड़ी जाति की है, अपराधी भी पिछड़ी जाति का है, और उसके साथ पिछड़ी जाति जातिगत रंग मत कीजिए, राजनीतिक रंग कीजिए और नहीं इसको जातिगत रंग कीजिए। आप कुछ भी कह लें, आपकी सरकार ने क्या कोशिश की है कि इस तरीके की सोच खत्म करे? जातिगत रंग दीजिए। आपकी सरकार ने क्या कोशिश की है? अरे रोली मिश्रा जी, आज क्या कोशिश की है कि इस तरह की सारी कोशिश है, आप बताइए क्या आपके साथ डिबेट में। चलिए एक मिनट सुदीन भदौरिया को शामिल करता हूँ। सुदीन, मैं आपसे बस सवाल समाजवादी पार्टी ने क्या किया था? लेने के बांट और देने के बांट और है। मैं एक बात, अब मुझे अगर एक मिनट सुदीन भदौरिया को शामिल करते हैं। सुदीन भदौरिया, किरण बेदी जी आ रहा हूं आपके पास। सुदीन भदौरिया जी, बलात्कार की घटनाएं पहली सरकार में जो मायावती की सरकार थी 5 साल तब भी हुई है, और बलात्कार की घटनाएं अब भी हुई है। फर्क यह है कि अभी जिस ढंग से मीडिया में 5 दिन से इस मामले को उठाया गया, सब सक्रिय हैं। मायावती ने तुरंत कहा राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, अखिलेश सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। बहन मायावती गई भी, 5 लाख का चेक भी दिया, लेकिन मंशा सबकी संदिग्ध है सर। जिस ढंग से यूपी में हो रहा और जो हर सरकारों में होता रहा।
क्या आपका कहने का आशय ये है कि जब राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब बलात्कार नहीं हुए? क्या कल्याण सिंह जी थे तब बलात्कार नहीं हुए? क्या हेमवती नंदन बहुगुणा से लेके नारायण दत्त तिवारी जब मुख्यमंत्री थे तो बलात्कार नहीं हुआ? मैं कहना ये चाहता हूं, जो किरण बेदी जी ने कहा है कि प्रशासन पूरी तरह से ठप पड़ गया है, और ये ठप पड़ने के कारण जो सरकार का इकबाल और मुख्यमंत्री का इकबाल होता है वो खत्म हो चुका है। और इतना ही नहीं, वहां पर बदायूं की घटना घटी और मुख्यमंत्री को जाने का वहां अवसर नहीं है, श्री मुलायम सिंह जी को वहां जाने का अवसर नहीं है। और दोनों लोग इस तरह के बयान जब देंगे कि जब पत्रकार उनसे पूछेगा कि आपको बदायूं की घटना के बारे में क्या कहना है, कैसे सुरक्षा का, तो वो कहते हैं कि तुम तो सुरक्षित हो ना। तो मतलब वो पत्रकार को एक तरह से चेताने की कोशिश कर रहे हैं। और वही मुलायम सिंह जी भी कहते हैं कि बलात्कार पे फांसी की सजा होगी। अगर फांसी की सजा होगी, लड़के हैं, गलती हो जाया करती है, इसलिए फांसी जैसी बात नहीं करनी चाहिए। और मुझे अगर ताकत मिली तो मैं कानून बदल दूंगा। मैं कहना चाहता हूं, इतनी बड़ी घटनाएं घटी हैं और पूरे प्रदेश का आपने, और आज आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दिखाया है, उनके परिवार के लोग बिलख बिलख कर ये कह रहे हैं कि हमारे पास गुंडे आ रहे हैं सपा के, वो कह रहे हैं कि हम तुम लोगों को खोद के गाड़ देंगे। अभी नेता लोग आए हैं, मिलके चले गए हैं, कुछ दिन बाद तुम देखना। मैं कहना चाहता हूं, उनको न वहां की सरकार में विश्वास है, और उन्होंने कहा है कि प्रत्यारोप को छोड़िए भदौरिया जी, आरोप प्रत्यारोप को छोड़िए, विश्वास नहीं है। नहीं तो आपको फिर जवाब देना पड़ेगा। लखीमपुर थाने में बहन मायावती के काल में जब एक लाश लटकी हुई पाई गई तो बहन जी क्यों नहीं गई? आज जो समाजवादी पार्टी की सरकार है तो बहन जी इतना सक्रिय क्यों है? तो अभी ये कहने बात बना रही है कल से। आप बताइए क्यों नहीं गए? रोली मिश्रा, एक सवाल है कि अखिलेश यादव क्यों नहीं गए अभी तक? मुलायम सिंह यादव क्यों नहीं गए अभी तक? मुख्यमंत्री है वो क्यों नहीं गए? पूरा देश जब आज सारे नेता, आप देखिए रामविलास पासवान जी आ गए, सारे देश बिल्कुल एक तरीके से राजनीति कर रहे हैं। उनके घटना को अखिलेश जी उसकी मिनट टू मिनट उस घटना की समीक्षा कर रहे हैं, रिपोर्ट ले रहे हैं। सारे अधिकारियों को उन्होंने चाक चौबंद कर रखा है और अखिलेश जी ने एक बिल्कुल सीधी सी बात सीधी सी बात कह दी है कि आप किसी भी तरह की कोई कोताही घटनाएं लगातार हो रही है। रोली मिश्रा पारित किया कि किसी भी प्रकार का, चाहे अधिकारी किसी भी रैंक का हो, उस रैंक के किसी भी अधिकारी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी, चाहे कमिश्नर से लेकर कहने की बातें हैं। फास्ट ट्रैक, देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में तुरंत कहा। सीबीआई जांच की पेशकश भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं की। प्रियंका लीजिए, ये कह रहे सब कुछ बहुत अच्छा काम कर रही है यूपी की सरकार। किरण बेदी जी का शायद फोन कट गया, मैं किरण बेदी आपके पास आऊंगा। प्रियंका जवाब दीजिए रोली मिश्रा का। लक्ष्मीकांत वाजपेयी आपके पास भी आ रहा हूँ। प्रियंका चतुर्वेदी। नहीं, रोली जी देखिए, मैं रोली जी के साथ अब तक 6 डिबेट्स में आ चुकी हूँ, 6 या उससे ज्यादा। रोली जी बार बार आकर कह रही हैं कि हमने एक्शन लिया है। रोली जी समाजवादी पार्टी के लिए बहुत, एक सेकेंड भदौरिया जी, सरकार के नुमाइंदे क्यों नहीं आते? भदौरिया जी एक सेकेंड, एक मिनट। मैं रोली जी से बस एक चीज पूछना चाहती हूँ यहाँ पे। वो बहुत समाजवादी पार्टी की गुणगान कर रही हैं, प्रशंसा की गुणगान कर रही हैं। मेरा सवाल उनसे बस एक है, मैं आपसे बस ये पूछना है कि अगर समाजवादी पार्टी ने इतना काम किया है, कास्टिज्म का आप कह रहे हैं, कास्टिज्म मत लाइए, पॉलिटिक्स मत लाइए, तो उन्हें क्या क्या महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम किया है, जिसको आप हमें पांच चीजें हों जो आप गिना सके अपनी उंगलियों पर। और एक किस्सा हमारे सामने आया, पर रोज ऐसे किस्से सामने आ रहे हैं। प्रियंका जी आप घोषणा पत्र, को मारिए गोली। हेल्पलाइन हमारे छोड़िए, हेल्पलाइन ये 6 बलात्कार की घटना 6 दिन में। रोली मिश्रा, पिछले 6 दिन में विभत्स घटनाएं फिर हुई हैं, 6 दिन के भीतर की हैं। गोरखपुर की अभी ताजा घटना हमारे सामने आई जिसका हमने बताया। ये हेल्पलाइन ये सब बेकार है। अगर रोज बलात्कार की ऐसी सनसनीखेज घटनाएं होती हैं और उसके बाद सरकार चैन से सोई है और थाने में हर पुलिस वाला FIR करने से पहले नानुकुर करता है, परिवार वाला सर पटकता है, जब तक खबर नहीं चलती तब तक FIR नहीं होती। इटावा जो गृह जिला है वहां बलात्कार की पीड़ित लड़की की मां की पिटाई हो जाती है और उसके बाद
मीडिया में खबर चलती है, फायर होती है, तो किस मुंह से ये बचाओ और उसके बाद ये क्या करें हम ये सब लेकर? आप बार बार ये कह रहे हैं कि मैं बचाव की मुद्रा में नहीं, मैं आपकी सरकार की नाकामी की बात हो रही है। आप सरकार की नाकामी की अगर मैं एक सिंपल सा या साधारण सा क्वेश्चन ये उठा दूं कि 26 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली, 27 तारीख को जिस जगह पर यह घटना हुई वो आंवला क्षेत्र के अंतर्गत आता था। धर्मेंद्र कश्यप जो है वो वहाँ के MP हैं, वहाँ के जो MLA हैं वो BSP के हैं। पल्ला झाड़ लीजिए, यही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए। बिल्कुल पल्ला नहीं झाड़ना चाहती। तो क्या वहाँ के MLA का दायित्व? मुझे लगता है थोड़ा सा कायदे कानून को आप लॉ एंड ऑर्डर लक्ष्मीकांत लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का पार्लियामेंट लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का है, लेकिन वहाँ के विधायक जो BSP के थे, क्या प्रथम दृष्टया उनको उन पीड़ितों की मदद नहीं करनी चाहिए थी जो उनके समाज के थे? सरकार के प्रथम दृष्टया क्या उन पीड़ितों की मदद नहीं करनी? अरे पीड़ितों की मदद, आप अपनी नाकामी का ठिकरा किसी दूसरे को फोड़ रही हैं। हमारे संज्ञान में जैसे ही घटना आई उसके बाद मुख्यमंत्री जी तुरंत एक्शन में आ गए। नहीं, एक्शन में 18 घंटे तक 17-18 घंटे तक सिर्फ बधाइयों की बात नहीं है। एक मिनट रुक लो, किरण बेदी से मैं बात कर सकता हूँ क्या? किरण बेदी जी, आपको आवाज आ रही है? 0000 किरण बेदी जी, आवाज आ रही है आपको? 981। मुझे लगता है किरण बेदी डिस्कनेक्टेड है। अरे लक्ष्मीकांत वाजपेयी अब ये नई थ्योरी लेकर आई हैं। मुझे हैरत है समाजवादी पार्टी के जो डिफेंस में जो तर्क हैं उस तर्क पर भी। किरण बेदी जी कनेक्टेड हुई, मैं आ रहा हूं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी सुना आपने? ये अब कह रही है कि जो लोकल MLA थे और सुदीन भदौरिया आपके लिए भी BSP और BSP के MLA और जो लोकल सांसद थे उनकी भी कुछ जिम्मेदारी थी। 4 दिन से तर्क समाजवादी पार्टी में कोई जिम्मेदार राजनेता जो जाना जाता हो समाजवादी पार्टी के नाम से, सरकार के नाम से डिफेंस में आने का मुंह नहीं दिखा पा रहा है, साहस नहीं जुटा रहा है और इनको भेजा जा रहा है। ये 1090 की बात कर रही हैं। बिल्कुल। बदायूं में थाने में बाप गिड़गिड़ाता रहा पुलिस से, बिटिया से बलात्कार होता रहा। अरे 1090 क्या कर लेगा? पुलिस ने मदद नहीं करी। अब 1090 पर कितनी शिकायत आई? वाजपेयी जी, आप मेरे बहुत बड़े हैं, मैं आपका सम्मान करती हूँ। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। कांड हुआ था तो मुख्यमंत्री इंडिया गेट पर गया था। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। लेकिन 2012 में बलात्कार की घटनाओं पर आपकी शर्मिंदगी कम नहीं हो रही? 2 साल में आपने कोई बात नहीं की। आपकी सरकार, आप ऐसी बात करते हैं। मैं भी बहुत सारे केस उठा सकती हूँ। चलिए एक मिनट रोकिए। अलका लांबा माफ करिए, देर से आ रहा हूँ। किरण बेदी का फोन शायद डिस्कनेक्टेड है, हम वापस जाएंगे। अलका लांबा, चूंकि आप एक मिनट, अलका लांबा चूंकि वहां से होकर आई है, अलका सिर्फ बदायूं की बात नहीं है। अलका लांबा, आप सोशल एक्टिविस्ट भी रही हैं। पिछले 6 दिन में 7, 8, 10 और ऐसी घटनाएं आ गई जो एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाएं। अलका, अजीत जी, ये घटना जो है 27 तारीख मंगलवार शाम को 7 बजे की है। 28 को ये किसी तरह मीडिया, लोकल न्यूज़पेपर, 28 तारीख की सुबह लोकल न्यूज़पेपर में आया और मेरे भी नजर में ये खबर आई। और 29 तारीख को पूरा प्रयास किया कि वहां पर पहुंचूं, और जब मैं पहुंची तो उनके माँ बाप से जो पीड़ित दोनों चचेरी बहनें थी, 2 माएं थी जिनकी बेटियों को सरेआम उनके सामने से खींचकर, मैं कह सकती हूँ, क्योंकि वो शौचालय के लिए गई थी, और वहीं से उन्हें जो है 7:30 बजे के करीब खींचा गया। और 8 बजे 8:30 बजे पुलिस की जानकारी में ये बात आ चुकी थी, लेकिन पुलिस ने कोई मदद नहीं की। कारण ये था कि 2 पुलिस वाले खुद उसमें शामिल थे। दुख होता है कि जिस तरह की राजनीति हो रही है। माओ ने कहा कि अगर हमारे घर के अंदर शौचालय होते, मेरी बच्चियों को बाहर नहीं जाना पड़ता। मैं वहां पर एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर गई थी। मैं इतना कर सकती थी कि वहां पर अगर मुझे जमीन मिल जाती तो मैं उसी समय वहां पर एक शौचालय बना लेती। 2-3 घंटों में हेलीपैड बन सकते हैं, हवाई जहाज उतर सकते हैं। लेकिन जो बाकी की बच्चियां थी, जो सदमे में थी, जिनको मैंने देखा, जिन्हें काउंसलिंग की सख्त जरूरत है, क्योंकि उन्होंने 18 घंटे दोनों लाशों को, जो बच्चियां 14 और 15 से की लटके हुए देखा। इतनी संवेदनशीलता नहीं है। वहां की जो लड़ाई है यादव वर्सेस दलित बन चुकी है, क्योंकि थाना के एक पुलिस अधिकारी यादव है और दलितों की कोई सुनवाई नहीं। इसलिए हर दलित नेता आज दलितों का मसीहा बनता हुआ। अलका, मुझे रुकना होगा ब्रेक के लिए। किरण बेदी जी माफ करें, बीच में फोन डिस्कनेक्ट हो गया। आ रहे हैं ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। इस बीच दर्शकों को बता दें कि यूपी सरकार ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को हटा दिया है। इसके पहले मुख्य सचिव को हटाया गया, लेकिन क्या नौकरशाहों को हटाकर अखिलेश यादव दाग साफ कर सकते हैं? ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बदायूं की घटना पर लगातार पिछले 3 दिनों से आप
चैनल पर, अखबारों में खबरें 4 दिनों से देख रहे होंगे, लेकिन इन 4 दिनों में बलात्कार की कई और घटनाएं, कई जगह से ऐसी खबरें आई है। ताजा मामला गोरखपुर से है, बरेली से है, मेरठ से है। गोरखपुर में भी एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ, बंधक बनाकर किडनैप करके बलात्कार किया। लड़की रोती रही, आबरू की दुहाई देती रही, लेकिन बलात्कारियों को रहम नहीं आई और उसके बाद थाने में मामला दर्ज करने के लिए उसके परिवार वालों को मशक्कत करनी पड़ी। जब तक मीडिया की भूमिका सामने नहीं आई तब तक बलात्कार का मामला दर्ज नहीं हुआ। यही हुआ था बदायूं में भी। बदायूं में तो लड़की के परिवार वाले बार बार थाने जा रहे थे, थाने में मौजूद पुलिस वाले कह रहे थे 2 घंटे में तुम्हारी बेटी वापस आएगी, भगा दे रहे थे, जान से मारने की धमकी दे रहे थे। और उसके बाद पूरे देश ने देखा क्या हुआ। दूसरी खबर बरेली से भी आई है। एक लड़की की लाश मिली है, उसके गले में तेजाब थे, गला घोंटकर मारा गया। उसके साथ भी जो कुछ हुआ बहुत जघन्य हुआ। एक खबर बागपत से भी आई है। लंबी फहरिस्त है, कहां से शुरू करें कहां खत्म करें। अखिलेश यादव के राज में हमारे साथ स्टूडियो में रोली मिश्रा, अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से बचाव करने के लिए किरण बेदी और बाकी मेहमान। सबसे पहले किरण बेदी जी, एक खबर आई है कि यूपी के प्रमुख गृह सचिव, होम सेक्रेटरी, प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी अनिल गुप्ता को हटा दिया गया है। इसके पहले चीफ सेक्रेटरी को हटा दिया गया। लेकिन इस तरह से सिर्फ कुछ नौकरशाहों को हटा देने से जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है क्या किरण बेदी जी? ट्रांसफर इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर ट्रांसफर नहीं है। अगर ट्रांसफर है तो फिर तो अकाउंटेबिलिटी चीफ मिनिस्टर तक रुकती है, तो अपने आप को भी ट्रांसफर करे ना। ये सिर्फ ये ट्रांसफर इसका आंसर नहीं है। इसके मूल कारण आंसर है कि कारण क्या है महिला की असुरक्षा का। 2 मुख्य कारण है, समाज और सरकार। समाज में भी आपने दरारें डाली हुई है कास्ट की, और सरकार आपकी चलती नहीं है। उसमें ना आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है, ना उसमें पुलिस काम करती है। आपको जब तक आप समाज को सुधारेंगे नहीं, साथ साथ आप उसको वोटों में डालते जाएंगे। कभी आप हिंदू मुसलमान में डालते हैं, कभी आप दलित और यादव में डालते हैं। ये बलात्कार तो होते रहेंगे, सिर्फ एक ट्रांसफर से नहीं होगा। अगर ट्रांसफर करनी तो अपने आप को भी ट्रांसफर करो या सुधारो, समाज को भी सुधारो, उसको वोट बैंक मत बनाओ, और सरकार भी कायदे से चलाओ जिसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सुप्रिंटेंडेंट पुलिस, आपका सरपंच, आपका एमएलए ये सारे काम करें। जब तक आप दोनों चीजें नहीं करेंगे तो फिर आप सरकार को खुद ट्रांसफर हो जाना चाहिए। सो सरकार और प्रशासन, ये दोनों चीजें, समाज और सरकार, अपनी सरकार को ठीक करो, अपने समाज को ठीक करो। उसके लिए ये जातवाद बंद करो और लोगों को वोट बैंक में मत लेके जाओ, डेवलपमेंट में लेके जाओ। मैंने एक सुझाव देना है कि गांव-गांव में आप पुलिस अगर नहीं दे सकते, क्योंकि यूपी में कम से कम नहीं 1 लाख से ज्यादा गांव है, कम से कम लाखों में ये नरेगा स्कीम में आप यूथ को सिक्योरिटी में ले आओ, और जितनी एबल बॉडीड यूथ है युवाओं को सिविल डिफेंस और होमगार्ड में ले आओ, और जब वो सुरक्षा के काम करें उनको भी वेजेस दो। आप यूथ को एम्प्लॉय करो सिक्योरिटी ड्यूटीज पर। अगर आप यूथ को एम्प्लॉय, ऐसा यूथ ब्रिगेड तमिलनाडु में है। तमिलनाडु ने गांव में यूथ ब्रिगेड किया है, केरला ने कैडेट्स, यूथ कैडेट्स बनाए हैं। यूपी पुलिस को भी हर गांव में यूथ ब्रिगेड लाने चाहिए जो कि स्कूल गोइंग हो, और उनको जब वेजेस मिलेंगे वो अपनी पढ़ाई भी जारी रखेंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगी, जात पात छूट के सुरक्षा के लिए निकलेंगे, महिलाओं की सुरक्षा ऑटोमेटिकली आने लग जाएगी। और पुलिस को बोलो फ्री रजिस्ट्रेशन करे। जब तक आप फ्री रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे लोग नहीं आएंगे आपको रिपोर्ट करने, और बलात्कार होते रहेंगे। मुझे ये कहना है। जवाब लेते हैं सुदीन भदौरिया। आपने सुना किरण बेदी ने कुछ सकारात्मक सुझाव दिए हैं। सुदीन भदौरिया, ये बात करनी इसलिए जरूरी है कि हम लोगों ने 2 महीने तक टेलीविजन चैनल्स पर तब भी डिबेट किए जब दिल्ली में बलात्कार की घटना हुई, निर्भया कांड हुई, फिर हम 5 दिन से डिबेट कर रहे हैं। अगली फिर घटना होगी 10-20 दिन बाद इसी तरह से विभत्स, फिर हम डिबेट करेंगे। सुदीन भदौरिया, देखिए, पहले वाला जो सुझाव था किरण जी का, मैंने उसका भी समर्थन किया, और दूसरे वाले सुझाव का भी मैं समर्थन कर रहा हूं कि उन्होंने जो मुख्य सचिव थे उनको हटाया, उस्मानी साहब को, अब उन्होंने गृह सचिव को हटा दिया। मैं कहना चाहता हूं कि असली जड़ में, क्योंकि अखिलेश यादव मुलायम हो गए हैं तमाम ये जो रेपिस्ट हैं उनके प्रति, इसलिए
मुलायम सिंह जो ये कहते हैं अखिलेश यादव खुद फेल कर गए हैं। कितने दर्जनों बार लखनऊ में और देश के अंदर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी, आप बहस को जब भी बहस कोई सार्थक मुद्दे पर पहुंचती है, और जब ये सब भदौरिया जी, जब भी बहस कोई भी चैनल कोई सार्थक मुद्दा उठाता है आप उसको भटका देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आप उसका राजनीतिकरण कर देते हैं भदौरिया जी, ये गलत है। आप कितनी जब भी बहस कोई सार्थक मुद्दे पर, अंजुम जी मैं एक बात कहना चाहती हूँ, कुछ काम करने की यही केवल बोलती रहे। सरकार ने बिजनौर की अदालत देखिए सार्थक मुद्दे पर जब बहस आई, एक मिनट रोक रहा हूँ। प्रियंका आप कुछ कहना चाह रही है, उसके बाद मैं लौटता हूँ। प्रियंका चतुर्वेदी आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं कह रही हूँ किरण जी ने बहुत ही अच्छे सुझाव दिए हैं, बहुत ही सकारात्मक हैं, पर एक सवाल उठता है समाजवादी पार्टी को लेकर और इस समय की सरकार को, चलिए पार्टी का नाम नहीं लेकर सरकार को लेकर, कि क्या उनकी पॉलिटिकल विलिंगनेस है कि इन सुझावों को एक्सेप्ट करें और इन सुझावों को एक्शन में डालें। प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी ये है और समझ में जो आ रही है कि उनकी खुद की पॉलिटिकल विलिंगनेस नहीं है और एक्सट्रीम वीकनेस है कि वीक हैं और कुछ नहीं कर पाएंगे इस बात से। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी, प्रियंका चतुर्वेदी मुझे जवाब देना होगा कि दिल्ली में बलात्कार की कितनी घटनाएं हुई। 15 साल तक शीला दीक्षित महिला मुख्यमंत्री थी और आपको याद होगा कैसे कैसे बयान कई बार शीला दीक्षित ने दिए, रात में महिलाओं को, लड़कियों को निकलने को लेकर नसीहत दिया और तमाम बातें, निर्भया कांड और उसके पहले। तो सवाल उठता है जहां जिसकी सरकार होती है उस सरकार में बलात्कार की घटनाएं वैसी ही होती है। हाँ, दूसरे राज्य में होती है तो ऐसे बहस करने और सुझाव देने और उसके बाद सरकार की निंदा, लानत, मलामत करने के लिए अजीत जी जो पिछले काम हुए, अगर हम इतिहास में जाने लग गए तो हम हर पार्टी को गुनहगार मान सकते हैं, हम समाज की सोच को गुनहगार मान सकते हैं और वो एक प्रॉब्लम है। पर अगर हमें आगे बढ़ना है और जैसे जो सुझाव किरण जी ने दिए हैं, जो सुझाव किरण जी ने दिए हैं, तो क्या इस सरकार को, इस करंट सरकार को पॉलिटिकल विलिंगनेस है या इंटेंट है? बिल्कुल विलिंगनेस है। विलिंगनेस नहीं होती तो इतने सारे एक्शन तुरंत जवाब लेते हैं। के पास आऊंगा जो सुझाव किरण जी ने दिए हैं इस देश, प्रियंका जी मुझे बोलने का एक मौका दीजिए। दूसरे पर डाल रहे हैं, आ रहा हूँ प्रियंका जी मुझे बोलने का एक मौका दीजिए। सबसे बड़ी चीज ये है, मुझे याद है कि 1992 में मैंने महिलाओं के ऊपर एक पहला डिबेट किया था। मैं मुझे लगता है उतना जाने के बजाय ये 24 महीने में अखिलेश यादव ने क्या किया उस पर बात करें। मैं यहाँ से इसलिए कहना चाहती हूँ, उसमें हमारी जो मुख्य अतिथि थी वो किरण बेदी जी थी और उन्होंने पुरस्कृत किया था मुझे और उन्होंने तब भी ये बात कही थी मुख्यमंत्री हो जाएंगे तो शायद बलात्कार की घटना रुक जाएगी। तब भी उन्होंने कहा था अखिलेश यादव की बात करिए, पहली चीज ये है कि किरण जी ने जो सुझाव दिए हैं वो निश्चित ही बहुत प्रशंसनीय है और सुझाव आने चाहिए। बल्कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको कि हम राज्यों में नहीं बांट सकते, सरकारों में नहीं बांट सकते। इसको ओपन फोरम पर इसकी चर्चा होनी चाहिए, बजाय एक दूसरे की खींचतान करने के अलावा हम चाहे इसके सुझाव हम दें और इस पर हम क्या क्या कर सकते हैं आने वाले समय में। चलिए, लेकिन सवाल उठता है, घटनाओं को रोक सकते हैं, सवाल उठता है, उस पर विचार करने की आवश्यकता है। चलो उत्तर प्रदेश में इन सुझावों को अपनाइए ना। बिल्कुल बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में क्या पूरी देश में हम आंदोलन चला के अपनाएंगे। चलिए आंदोलन पहले, मुझे लगता है आपको समाजवादी पार्टी सरकार के खिलाफ ही आंदोलन करना चाहिए। और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी यहाँ पर हैं और वो चाहे तो उनकी अगर उनकी भी विल पावर है, स्ट्रांग है, आज वो केंद्र में बैठे हुए हैं और हम लोग राज्य में हम लोग मिलकर के अभियान चला सकते हैं। ऐसी मिलकर अभियान, वहाँ सूबे में आपकी सरकार है मैम, पहले तो आप ऐसा हंटर चलाइए कानून का, देखिए अभी आपके सामने डर बनाइए कि बलात्कार की घटनाओं में कमी है। सरकार हटाने से मुख्य आपको लक्ष्मीकांत वाजपेयी, एक मिनट, लक्ष्मीकांत वाजपेयी मुख्य सचिव, एक मिनट आ रहा हूँ लालका लांबा। लक्ष्मीकांत वाजपेयी अगर इन्होंने मुख्य सचिव पहले हटा दिए, आज प्रमुख गृह सचिव हटा दिए तो समझ लें कि उसके बाद सही हो गया। अभी किरण बेदी ने कहा कि अगर ये हटाए तो जो पॉलिटिकल बॉसेज हैं, जिनको जनता ने चुनकर भेजा, जनादेश है, जिनके संरक्षण में नीचे तक पुलिस अफसर और अपराधी पनपते हैं, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है या सिर्फ मुख्य सचिव और गृह सचिव की? ये तो बलि का बकरा हो सकता है ये बन रहे हो। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, अंजुम जी शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी ना। जिस तरीके से इन्होंने शुरुआत घर से करिए ना, अधिकारियों को हटाया है और अपनी गिरेबान को झांक कर अखिलेश यादव ने नहीं देखा है, ये इससे कहीं समस्या का समाधान नहीं। मैं किरण बेदी जी से सहमत हूं। आज उत्तर प्रदेश में अपराधी मस्त और जनता त्रस्त और अखिलेश जी के संरक्षण में पुलिस खुला खेल खेल रही है।
मेरा ये कहना कि अधिकारियों को वाजपेयी जी, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ। वाजपेयी जी, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ। शक्ति लाइए, अपनी हनक धमक और इकबाल लाइए। तो वाजपेयी जी राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए ना, आपकी सरकार है केंद्र में, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वाजपेयी जी की जो राजनीतिक मंशा है उनको मैं रोकना चाहती हूँ। एक मिनट, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, मायावती ने कहा था राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, आपने भी अभी कहा कि अखिलेश यादव इस्तीफा दे। आपको लगता है कि अखिलेश यादव को इस्तीफा देना चाहिए इस ग्राउंड पर? हाँ, मैं वाजपेयी जी से यही पूछूंगी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, निश्चित तौर पर देना चाहिए, या अखिलेश जी अपनी कार्य पद्धति में सुधार करें, दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दें, हनक धमक इकबाल पैदा करें, और अगर नहीं कर सकते तो इस्तीफा ही विकल्प है, जनता को मरने के लिए नहीं। चलिए अब लक्ष्मीकांत वाजपेयी, मेरा सवाल गौर से सुनिएगा। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, किरण बेदी, प्रियंका चतुर्वेदी, आपके पास आऊं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, देश का जो आंकड़ा है बलात्कार का, उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 है। शिवराज सिंह की सरकार है, लगातार 2006 से लेकर 2007, 8, 9, 10, 11, 12 के आंकड़े हैं, मध्य प्रदेश नंबर 1 है। एक विज्ञापन आपका चलता है, एमपी अजब है, एमपी गजब है, लेकिन रेप में एमपी नंबर 1 है, मध्य प्रदेश। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, वहां के लिए भी यही बात होनी चाहिए, या चूंकि वहां 2 बहनों की लाश पेड़ पर लटकी हुई नहीं मिली है और 4 दिन से बहस नहीं हुई है, इसलिए वहां का पैमाना कुछ और होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि अगर मध्य प्रदेश में ये स्थिति है तो वहां भी सख्ती के साथ रोका जाना चाहिए, और नहीं रोक पाए तो जनता को मरने के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए। लेकिन लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, मैं तो समझता हूँ आप वरिष्ठ नेता, पार्टी के अध्यक्ष हो, ये डेटा हमारे पास है, मैं कहिए तो मेल कर दूं और सब जगह गूगल पर सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा कि मध्य प्रदेश नंबर 1 है। मैंने आपकी बात, अंजुम जी, अजीत अंजुम जी, हाँ। मैंने आपकी बात को काटा नहीं है जी। मैंने ये कहा है कि अगर ये है तो रोका जाना चाहिए, लेकिन हम उत्तर और न रुके तो इस्तीफा दे देना चाहिए, और न रुके तो इस्तीफा दे देना चाहिए, ये भी कहेंगे ना, जैसे आपने कहा अखिलेश यादव के लिए। जाम लगा हुआ है, अभी तक पुलिस नहीं पहुंची है, 13 साल की लड़की है, परसों से गायब है, बलात्कार हुआ है, हत्या हुई है, लाश सड़क पर रखकर जाम लगा हुआ है। पूछे साक्षी जी महाराज। चलिए एक मिनट, अलका लांबा, किरण बेदी जी आपके पास आ रहा हूँ। अलका लांबा, आप कुछ कहना चाह रही हैं, लेकिन ये विमर्श अलका लांबा हमने दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने भी किए थे जब दिल्ली की घटना हुई थी, फिर पिछले 4 दिन से 5 दिन से कर रहे हैं। घटनाओं में कोई रोकथाम नहीं है अलका, घटनाएं वैसे ही हो रही है, सारे नेता चिंता व्यक्त कर रहे हैं, हेलीपैड बन गया वहां, गाँव में एक हो रहा है, सारे नेता जा रहे हैं वहां पर। अजीत जी, बिल्कुल इसका हल कभी मिलेगा भी नहीं जब तक इसके ऊपर नीची राजनीति होगी, इस्तीफे मांगे जाएंगे, राष्ट्रपति शासन की जो है वो मांग होती रहेगी, तो एक राजनीति आपको इसमें दिखती रहेगी। डॉक्टर किरण बेदी जी ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, मुझे नहीं मालूम अखिलेश उनको सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे, इंप्लीमेंट करेंगे या नहीं, पर आपने कहा मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, जिसे मैंने भी ट्वीट किया कि सबसे बड़ा बलात्कार के जो अपराध है, केसेस है, वो मध्य प्रदेश में दर्ज हैं, और डॉक्टर किरण बेदी का बीजेपी में बहुत सम्मान है। मैं उम्मीद करती हूं कि एक उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य बने जहां पर डॉक्टर किरण बेदी के जो सुझाव हैं खुद बीजेपी और उनके मुख्यमंत्री स्वीकार करते हुए उदाहरण पेश करें, क्योंकि बात वही है, सुझाव हर कोई देता है, लेता कोई नहीं है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। मुझे खुशी होगी कि डॉक्टर किरण बेदी पूरी इस तरीके से मजबूती से मध्य प्रदेश को एक उदाहरण बनाकर पेश करेंगी, तो मुझे लगता है कि हम समस्या के साथ हल पे भी बात करना शुरू कर देंगे, नहीं तो ये राजनीति इसी तरह होती रहेगी। शायद मध्य प्रदेश में आज लोकसभा, विधानसभा चुनाव नहीं है, शायद इसलिए मध्य प्रदेश की घटनाएं भी जो है वो मीडिया की सुर्खियां नहीं बन पा रही हैं। हम जवाब लेते, किरण बेदी जी से जवाब लेते। किरण बेदी जी, एक अच्छी बात है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। किरण बेदी जी, अच्छी बात है कि आपकी बात से हर पार्टी के नेता सहमत हैं, हर पार्टी के नेताओं ने कहा, आपने अच्छा सुझाव दिया, लेकिन सवाल वही उठता है किरण जी कि अभी चूंकि यूपी में 2.5 साल बाद चुनाव होने हैं, यूपी बहुत अहम है, इसलिए अचानक सियासत तेज हो गई, लेकिन मध्य प्रदेश में भी है, बाकी राज्यों में भी है। किरण जी, बलात्कार की घटनाएं वैसे ही, और मध्य प्रदेश तो नंबर 1 है। मैं एक चीज क्लियर कराऊं, मैं अलका जी को, अलका बहुत अच्छी तरह समझती हैं जो मैं बात कहने वाली हूं। फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिवेंशन होता है। आप सिर्फ आंकड़ों पर नहीं जाओ, जितनी फ्री रजिस्ट्रेशन हो, सवाल उठता है रजिस्टर करो केसेस, रेप होते हैं रजिस्टर करो, लेकिन सवाल उठता है पुलिस कैसे रिस्पॉन्ड करती है, क्या पुलिस भी रेप करती है, क्या पुलिस अनदेखा करती है, पुलिस क्या जातवाद को प्रोटेक्ट करती है, तब बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन रेप
तो पागलपन तो समाज में रह सकता है, लेकिन हमारा प्रशासन कैसा है, हमारा विश्वास कैसे सरकार में, असली टेस्ट ये है कि क्या हमारा आम व्यक्ति पुलिस में विश्वास करता है। अगर क्राइम हो भी जाता है, क्या तुरंत जाता है, तुरंत पुलिस उसको रिकॉर्ड करती है, पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई करती है, पुलिस जल्दी गिरफ्तारी करती है। यूपी इसमें फेल होती है, ना सरकार में विश्वास है, ना पुलिस रिस्पॉन्ड करती है, पुलिस उसमें शामिल हो जाती है, पुलिस जांच बात करती है। इसलिए फ्री रजिस्ट्रेशन तो हमको इनकरेज करना चाहिए। सिर्फ आंकड़े नहीं देखो, ये देखो कि पुलिस ने रिस्पॉन्ड कैसे किया और पुलिस ने प्रिवेंशन कैसे किया। जैसे मैंने आपको बोला है, जब तक हम यूथ को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हम यूथ कैडेट स्कीम नहीं लाएंगे, महात्मा गांधी नरेगा स्कीम में हमको सिक्योरिटी भी एक ड्यूटी समझना चाहिए। मैं तो कहती हूँ 6.5 लाख गांव में ये स्कीम जा सकती है। नरेगा सारी हिंदुस्तान के लिए, क्यों नहीं सारे हिंदुस्तान में ये सिविल डिफेंस फॉर यूथ जो सिक्योरिटी ड्यूटी मानी जाए, उससे संवेदनशीलता भी आएगी, वो अपने आप गांव के रक्षक बन जाएंगे, ना कि भक्षक बेकार लोग घूमते हुए। सो इसलिए फ्री रजिस्ट्रेशन को इंकरेज करो। ये देखो कि औरत के पास हिम्मत है अपनी रिपोर्ट कराने की, विश्वास है कि पुलिस उसको रिस्पॉन्ड करेगी। मैं समझती हूँ ये है सही पुलिसिंग। इससे सही पुलिसिंग होगी। एक बात सार्थक आपने किरण बेदी कही, चूंकि आप पुलिस अफसर रही हैं। एक बात तो रोली मिश्रा है कि बहुत सारी घटनाओं में पुलिस वाले शामिल हैं, या तो बलात्कार करने में शामिल है, या बलात्कारियों को प्रोटेक्ट करने में शामिल है, या बलात्कारियों को पैसा लेकर छोड़ने में शामिल है। हर तरह से पुलिस वालों की भूमिका, जितनी बलात्कार की घटना है उसमें बहुत सारे में संदिग्ध है। बदायूं तो साक्षात मिसाल है, जहां 2 पुलिस वाले बैठे थे और कंस्पिरेटर थे, उन्होंने भगा दिया, उन्होंने टॉर्चर किया परिवार वालों को। तो पुलिस का इकबाल, सरकार का इकबाल खत्म हुआ और पुलिस जो है एक तरह से बेलगाम हुई। कहा जा रहा है कहीं न कहीं ये जो सिस्टम है, जिसमें अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं, 2 चचा हैं, 2 भतीजा हैं, 5 साढ़े 5 जो चीफ मिनिस्टर हैं यूपी में, यादव एसोसिएट्स, उसको लेकर डाउन द लाइन मैसेज गलत। पहली चीज कि जब बार बार इस बात को कहा जाता है कि 5 मुख्यमंत्री हैं, 6 मुख्यमंत्री हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जब फिर आप कहेंगे इतिहास में चलेगा। एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि जब अकबर का शासन था तो उसके भी 9 रत्न हुआ करते थे और सलाह लिया था। सलाहकार हर जगह सलाहकार अपने होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने विवेक से निर्णय लेते हैं। पहली चीज, माननीय मुख्यमंत्री जी जितने विवेक से लेते हैं। दूसरी चीज विवेक से निर्णय लेने के लिए बहुत चर्चा पुलिस की जो निष्क्रियता है उस पर पूरी तरीके से लगाम लगाई जाएगी। पूरी तरीके से मुख्यमंत्री चाक चौबंद है, पूरी तरीके से चाक चौबंद है, पूरी तरीके से कह दिया गया है, समझा दिया गया है, जियो पारित कर दिया गया है कि कमिश्नर से लेकर के डीआईजी से लेकर के आईजी से लेकर के कोई भी व्यक्ति अगर इसमें लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और उसके बाद नहीं है, पुलिस बदलिए, एजेंसी बदलिए। अंजुम जी एक मिनट प्रियंका चतुर्वेदी, यूपी का मामला अगर हम देखें तो पुलिसिंग, जो किरण बेदी ने कहा, वैसे कई राज्यों में आंकड़े, दूसरे राज्यों में दिल्ली की स्थिति बहुत चिंताजनक थी। हम दिल्ली पर बात 2 महीने चैनल पर कर चुके हैं प्रियंका। लेकिन सवाल यही उठता है, यूपी की अगर बात करें, पिछले 7-8 दिनों में भी लगातार घटनाएं हो रही हैं। और क्या हम लोग फिर ऐसे ही डिबेट करते रहेंगे, नेता ऐसे ही अपनी चिंता जाहिर करेंगे? रुकेगा जो सुझाव दिए किरण बेदी ने और जिससे ये सहमत है, लगता है कभी होगा इन सुझावों पर अमल? यही होना चाहिए अजीत जी, यही होना चाहिए। ओपन फोरम में डिस्कशन होना चाहिए। देखिए मेरा भी रोली जी देखिए, मेरा भी यही सवाल था कि उत्तर प्रदेश की सरकार को ये जो स्थिति आ चुकी है, क्या उनको समझ में आ रही है क्या गंभीर स्थिति में हम आ पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश को लेकर? सबसे पहले तो मैं वाजपेयी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग अभी से ना शुरू कर दें। अभी ये जो मामला है उत्तर प्रदेश को लेकर बहुत गंभीर है। अगर आपको लग रहा है कि सरकार हर तरीके से फेल हुई है तो आप राष्ट्रपति शासन लगा दें वहां पे। और अगर दूसरा यहाँ पे 2 चीजें हैं, कम से कम वाजपेयी भूमिका तो ना बनाए अगले चुनावों की। मेरा मंशा नहीं है। हाँ, मैं बस यही कहूंगी कि गंभीरता को समझें। और अगर कोई सुझाव सामने आ रहे हैं, सुझाव महिलाओं की सुरक्षा के लिए सामने आ रहे हैं, तो जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, इस तरह की बयानबाजी ना करें और अपने एक्शन से दिखाएं कि वो इस चीज को लेकर बहुत ही सीरियस हैं और इसको सबसे बड़ी प्रायोरिटी मानेंगे उत्तर प्रदेश को लेकर। चलिए, लेकिन ये हो तब सवाल उठता है क्या ये होगा?
एक बार फिर से मैं किरण बेदी से एक छोटा सा जवाब चाहूंगा, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास। किरण बेदी, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट से तुरंत फैसला करने की बात, स्पीडी ट्रायल की बात अखिलेश यादव ने की है। हमारे पास दो मिसाल है, एक राजस्थान में 20 दिन में फैसला हुआ बलात्कार के एक मामले में, बिहार में तो एक अदालत ने 2 दिन में बलात्कार के मामले में कन्विक्ट कर दिया। लेकिन अदालतों की जो समस्या है और जिस ढंग से रेप केसेज में कन्विक्शन होते हैं वो बहुत ही खराब स्थिति है उसकी, खासतौर से यूपी की। किरण बेदी, तो माना जाए कि फास्ट ट्रैक ही एक सोल्यूशन है या ये भी सोल्यूशन है? आदेश दिए हुए हैं कि ऐसे केसेस, सुप्रीम कोर्ट ने अंजुम जी ऑलरेडी आदेश दिए हुए हैं कि ये केसेस डे टू डे होंगे, तो इसको फास्ट ट्रैक ही कहेंगे आप, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है। कोर्ट कचहरियों के ऑलरेडी आदेश ये हैं कि ये वाले केस डे टू डे होंगे और सीमित समय में इनमें एडजर्नमेंट्स नहीं होंगे। ये अमेंडमेंट्स हैं, इसमें कोई ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट जी। तो इसलिए फास्ट ट्रैक हो या होना ही है फास्ट ट्रैक। लेकिन मैं आपको ये दूसरी बात कहना चाहती हूँ कि लॉ कमीशन ने नहीं, ग्रामीण पंचायतों की जरूरत है जो पेंडिंग है डिसीजंस, ये स्टेट्स को ग्रामीण पंचायतों की जरूरत है ताकि गांव के पास ऐसी सिविल और क्रिमिनल ट्रायल्स हो ताकि लोगों को और ऐसी वारदातों पर लगाम लगे। माफ करें किरण जी, वक्त की कमी है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी और तमाम मेहमान हमारे साथ जो भी हैं, माफ करें, आप सबसे माफी चाहूंगा, वक्त की कमी है, ब्रेक हमारी मजबूरी है। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। 5 दिन तक लगातार मीडिया में सुर्खियों पर है। उम्मीद है कि 2-3 दिन में कोई तस्वीर बदलेगी, लेकिन जो 3 दिनों से जिस ढंग से खबरें आ रही हैं वो चिंताजनक है। क्या हम बहस करेंगे फिर अगले 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, या कोई ऐसे हालात आएंगे जब बलात्कारी कानून से डरेंगे, अखिलेश राज में कानून के हंटर से डरेंगे? उम्मीद कम है, लेकिन कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है।